जिन स्टूडेंट्स ने अप्रैल 2026 एग्जामिनेशन के लिए एडमिशन लिया है क्लास 10 12th में, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। एग्जाम फीस सबमिट करने का लिंक ओपन कर दिया गया है। तो आप सभी स्टूडेंट जल्दी करें, अपनी एग्जाम फीस सबमिट कर दे। एग्जाम फीस कैसे सबमिट करनी है इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आपके पास आपका आईडी कार्ड होना चाहिए। उस आईडी कार्ड से ही हम घर बैठे अपनी एग्जाम फीस सबमिट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, एनआईएस बोर्ड की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि उसमें साफ साफ बताया गया है कि आपको अपनी एग्जाम फीस किस तारीख को भरनी है और इसकी लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट के बाद आपको कितना एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। ये सारी बातें आपको इसमें बताई गई, तो इसको हम समझ लेते हैं। पहले सबसे पहले तो इसमें बताया गया है कि मार्च अप्रैल 2026 एग्जामिनेशन के लिए जो फी पे करनी है उसका लिंक 21 नवंबर से 20 दिसंबर तक ओपन कर दिया गया है। 20 दिसंबर तक आप सभी स्टूडेंट्स को अपनी एग्जाम फीस सबमिट करनी है। 20 दिसंबर के बाद आपकी लेट फीस शुरू हो जाएगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, विदाउट लेट फीस 150 रुपीज पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपका चार्ज लगेगा। अगर आपके 5 सब्जेक्ट है तो आपको 750 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक आपकी लेट फीस चलेगी पर सब्जेक्ट के हिसाब से 150 रुपए। उसके बाद अगर आप फिर भी भूल जाते हैं और आप किसी भी कारणवश अपनी एग्जाम फीस सबमिट नहीं कर पाते तो क्या करेंगे, देखिए उसके बाद तो साफ साफ दिखाया गया है कि 1600 रुपए लेट फीस लगेगी आपको, जो कि अगर पर लर्नर के हिसाब से, यानी कि टोटल फीस जो 1600 रुपए है वो लेट फीस लगेगी और एग्जाम फीस है वो आपकी अलग से लगेगी। तो इसका सभी स्टूडेंट खास ध्यान रखें कि आपको अपनी एग्जाम फीस टाइम से सबमिट करनी है। अच्छा, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आप सभी स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए, आप जो एग्जाम दे रहे हैं वो मार्च अप्रैल 2026 एग्जामिनेशन के लिए दे रहे हैं। अब जिन स्टूडेंट्स ने 2024 में अभी 10वीं क्लियर किया है और उन्होंने डायरेक्ट 12th में एडमिशन लिया है तो उनको पूरी फीस नहीं भरनी है। मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट की फीस भर सकते हैं। आप चाहें तो 2 सब्जेक्ट की भर सकते हैं, 3 की भर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हैं फर्स्ट ईयर। तो खास ध्यान रखें सभी स्टूडेंट। तो चलिए अब देख लेते हैं कि हमें किस तरीके से अपनी एग्जाम फीस पे करनी है, उसको पहले अच्छे समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आपको आपकी फीस सबमिट करने के लिए आपका आई कार्ड आपके पास होना चाहिए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपका आई कार्ड है जो आपको एनआईएस बोर्ड की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। तो सबसे पहले आप अपना आई कार्ड सामने रख लें, उसके बाद हम अपनी फीस को सबमिट करेंगे। देखिए, फीस को सबमिट करने के लिए सबसे पहले हम गूगल में जाएंगे और गूगल में लिखेंगे हम लोग NIOS। जैसे आप NIOS लिखते हैं, एनआईएस बोर्ड का एक होम पेज आता है, उस पर हमें क्लिक करना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप चाहे तो स्टूडेंट लॉगिन पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करें और यहाँ देखें, यहाँ पर दे रखा है यूजर नेम और ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। इस पर आपको नहीं क्लिक करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है लॉगिन विया रेफरेंस नंबर एंड इनरोलमेंट नंबर। इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो हमसे वो रेफरेंस नंबर मांगता है या इनरोलमेंट नंबर मांगता है। देखिए, यहाँ पर आपको अपना जो आई कार्ड पर लिखा हुआ है आपका इनरोलमेंट नंबर वो टाइप करना है और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। देन उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से एक एप्लीकेशन ओपन होकर आएगी। तो यहाँ से आप अपनी फीस को सबमिट कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है। ये ऑप्शन यहाँ से आपको अपनी एग्जाम फीस पे करनी है। पहला ऑप्शन दे रखा है आपको पे पब्लिक एग्जाम फी अप्रैल 2026। अगर आप 2026 में एग्जाम देने वाले हैं तो आप यहाँ पर अपनी एग्जाम फीस को पे करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर एक एप्लीकेशन खुलकर आएगी। इसमें दिया गया है अप्रैल मई एग्जामिनेशन 2026। इस तरीके से यहाँ पर आपका नाम, आपका फादर्स नेम, आपका मदर, आपकी क्लास, ये डिटेल आपको अच्छे से चेक करनी है कि जो डिटेल आपने ओपन की है वो डिटेल आपकी है, किसी और स्टूडेंट की नहीं होनी चाहिए। आप इस बात का इंश्योर कर लें। देन उसके बाद आपको इस तरीके से, देखिए इस तरीके से आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। जो आपके सब्जेक्ट, जितने सब्जेक्ट की आपको फीस सबमिट करनी है उतने ही सब्जेक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको सीधा सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद एक और एप्लीकेशन खुल के आएगी। इस पर लिखा होगा एग्जाम फी डिटेल्स फॉर अप्रैल मई 2026। उसके बाद यहाँ देखिए इस तरीके से यहाँ पर आपके जो सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं उन सब्जेक्ट की फीस आपको यहाँ पर दी गई है। इसमें साफ साफ दिया गया कि किस तरीके से आपको एग्जाम फीस सबमिट करनी है। तो यहाँ पर मैं 3 सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इस बच्चे ने अभी 2024 में एग्जाम दिए और उसका रिजल्ट आ गया और तुरंत ही उसने 12th के लिए अप्लाई कर दिया। तो ये अभी मैक्सिमम 3 या 4 सब्जेक्ट की एग्जाम फीस सबमिट कर सकता है। तो आप इसका खास ध्यान रखें। अगर आपका भी एक केस है, अगर आपने भी अभी 2024 में
अगर आपने अभी 2024 में भी अपनी 10th क्लियर की है और 12th में एडमिशन लिया है, तो आप भी इस तरीके से 3 या 4 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी एग्जाम फीस को सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे कुछ हमें एग्जाम फी को पे करने के लिए कुछ गेटवे दिए गए हैं, तो आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। मैं BOI को सिलेक्ट करता हूं, या कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। IDBI ले ले, कोई भी एक गेटवे को आप सिलेक्ट करें, किसी एक गेटवे को आप सिलेक्ट करें और देन मेक पेमेंट पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप चाहें तो आप किसी क्रेडिट डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, UPI से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, या किसी और ऑप्शन से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे से भी पेमेंट कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो आप इसका खास ध्यान रखें कि आप इनमें से कोई भी अपना जो UPI से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से UPI ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूं और उसकी पेमेंट कर देता हूं। जैसे उसके बाद यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आप किसी भी ऑप्शन से अपनी जो एग्जाम फीस को पे कर सकते हैं। ये देखिए इतने सारे ऑप्शन हैं, इनमें से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, देन आपको वहां से अप्लाई करना है। अगर आप QR कोड चलाते हैं तो QR कोड को आप इस तरीके से सिलेक्ट करें, आपको अपने मोबाइल से इसको स्कैन करना है और उसकी एग्जाम फीस को पेमेंट कर देनी है। देखिए आप इसको इस तरीके से स्कैन करें और अपनी एग्जाम फीस को पेमेंट कर सकते हैं। मैंने मोबाइल से इसको सेलेक्ट किया और मैं उसके बाद यहाँ पर इसको पासवर्ड डाल देता हूँ और इस तरीके से हमारी एग्जाम फीस हो जाएगी। देखिए इस तरीके से हमारी एग्जाम फीस पे हो गई है। और एग्जाम फीस पे होने के बाद आप ये कैसे इंश्योर करेंगे कि आपकी पेमेंट हुई है या नहीं हुई है? तो देखिए जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसे आप पेमेंट कर देंगे उसके बाद आपके सामने एक और विंडो ओपन होकर आएगी, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है योर पेमेंट हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो इसका मतलब है कि आपकी पेमेंट कंप्लीट हो गई है, फिर में जाकर एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे बड़े आसानी से अपनी एग्जाम फीस को पे कर सकते हैं। तो आप सब इसमें जल्दी करें, अपनी एग्जाम फीस लास्ट डेट से पहले सबमिट कर दें। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें जिससे उनको भी इसका फायदा हो सके। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय भारत, जय हिंद।